चलिए एग्जांपल देख लेते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसीज का। डेफिनेशन हमने पिछले ट्यूटोरियल में देख ली थी, अब जो है इसका कुछ एग्जांपल के थ्रू और ज़्यादा डिटेल में समझते हैं इस चीज़ को। देखो अब व्हाट वी कैन से अबाउट द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी कैन वी रूल आउट। देखो हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज के बारे में जो बोल सकते हैं वो केवल इतना बोल सकते हैं, हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज को केवल ये बता सकते हैं कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी हम रूल आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कोई गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी किसी रिलेशन पे है तो हम उसके बारे में ये नहीं कह सकते कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज इस पे जो है होल्ड करेगी। वो फ़िलहाल जो है जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी किसी रिलेशन पे दी होगी वो उन इंस्टेंसेस पे जहाँ पे जो रिलेशन दिया होगा उस पे होल्ड कर सकती है। लेकिन अगर मैं फ्यूचर में कुछ ऐसे इंस्टेंसेस डालूँगा जिसकी वजह से वो फंक्शनल डिपेंडेंसी जो कि अभी होल्ड कर रही थी वो फ्यूचर में जाके वो होल्ड नहीं भी कर सकती है। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि जब फंक्शनल डिपेंडेंसीज के बारे में जब बात आती है तो हम केवल इतना कह सकते हैं कि कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड नहीं कर सकती, कौन सी डिपेंडेंसी होल्ड करती है, ये हम जो है इस चीज़ के बारे में श्योरली नहीं कह सकते कभी भी, क्योंकि हमें फ्यूचर के इंस्टेंसेस नहीं पता कि फ्यूचर में आके कोई वैल्यू दूसरी चेंज हो जाए टपल्स की और वो जो फंक्शनल डिपेंडेंसी अभी होल्ड कर रही थी वो होल्ड नहीं करने लगे। लेकिन इतना बात तो श्योर है, कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर प्रेजेंट टेबल पे प्रेजेंट रिलेशन पे अगर होल्ड नहीं कर रही होगी तो वो फ्यूचर के इंस्टेंसेस पे भी जो है कभी होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, इतनी बात समझते हैं। देखो अब फिलहाल एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे रिलेशन गिवन है, कुछ इंस्टेंसेस कुछ वैल्यूज़, इंस्टेंसेस मीनिंग कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है। अब हमसे पूछा गया है कि भाई बताओ ए टू बी जो है क्या ये फंक्शनल डिपेंडेंसी, क्या इसको मैं रूल आउट कर सकता हूँ? क्या रूल आउट करने का मीनिंग क्या है, क्या मैं इसको हटा सकता हूँ? देखो समझते हैं, ए टू बी अगर हमने देखना है तो यहाँ पे मैंने एक वैल्यू पकड़ी 1 और ये भी वैल्यू पकड़ी 1। अब दो टपल्स में मेरी वैल्यू सेम हो गई तो यहाँ भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 1, तो ये परफेक्ट बात है। तो फिलहाल के लिए तो बिल्कुल ठीक है ये। अब इसमें देखो ये वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे अगर वैल्यू 3 है वो किसी वैल्यू की तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 3, जो कि 3 है ऑलरेडी, तो ये भी बात परफेक्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, देखने से ऐसा लग रहा है कि अब ये इन इंस्टेंसेस के लिए, इन पर्टिकुलर इंस्टेंसेस के लिए ए फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है बी को प्रेजेंट टेबल में। लेकिन अगर कल को यहाँ पे वैल्यू कल को मैंने पुट कर दी 2 और यहाँ पे वैल्यू मैंने पुट कर दी 4, तो फिर इससे क्या होगा, यहाँ तो वैल्यू 2 है, यहाँ वैल्यू 2 है, मीनिंग ये तो सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, डिफरेंट आ रही है, तब ये होल्ड नहीं करेगा। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, ए टू बी जो अभी फ़िलहाल इस टेबल में जो है होल्ड कर रहा है, लेकिन फ्यूचर के बारे में इसका मुझे नहीं पता, तो मैं इसको रूल आउट करूं कि नहीं करूं अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, लेकिन जो बात मैं श्योरिटी से कह सकता हूं उसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए क्लियर कर लेते हैं। अब देखो, अब हम बोल रहे हैं क्या बी टू सी, बी फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है क्या सी को नहीं कर रहा है। देखते हैं, इसकी वैल्यू एक मैंने पकड़ा 1 और दूसरे टपल को मैंने पकड़ लिया 1, दोनों के वैल्यू सेम है। तो अगर यहाँ पे कोई वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ वैल्यू क्या है 0 है। तो ये मैं पक्के विश्वास के साथ कह सकता हूँ यहाँ पे कि भाई बी फंक्शनली डिटरमाइन कभी नहीं करेगा प्रेजेंट इंस्टेंसेस में ही जब ये वैल्यू जो है डिफरेंट आ रही है, क्योंकि यहाँ तो वैल्यू 1 है तो यहाँ भी वैल्यू 1 होनी चाहिए थी। अगर ये दोनों वैल्यू सेम हैं तो यहाँ भी तो वैल्यू सेम होनी चाहिए थी। जैसे यहाँ पे वैल्यू 1 है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं 1 1 से, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 1 थी और यहाँ पे 1 थी, मैंने इनको पहले पकड़ लिया, ठीक है 1 और 1। तो यहाँ पे मान लिए एग्जांपल के लिए लेता हूँ मैं, यहाँ पे वैल्यू है मेरी कोई बी वैल्यू है, यहाँ पे बी है, तो यहाँ अगर मान लिया सी वैल्यू है तो ये तो डिफरेंट वैल्यू आ गई, यहाँ भी बी होगी, तभी तो मैं बोलूँगा कि बी फंक्शन डिटरमाइन कर रहा है सी इन इंस्टेंसेस के लिए। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या एग्जांपल देखा कि यहाँ पे 1 और 1 के लिए यहाँ तो वैल्यू 1 है लेकिन यहाँ 0 है, तो मैं पक्के विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इन वैल्यूज़ के लिए बी फंक्शनली डिटरमाइन नहीं कर रहा सी को। तो हम कहते हैं कि हम पूर्ण विश्वास से, हम पूरे कॉन्फिडेंस से ये बात बोल सकते हैं कि भाई बी फंक्शनली डिटरमाइन कभी नहीं कर पाएगा फ्यूचर इंस्टेंसेस के लिए भी, क्योंकि प्रेजेंट में ही जब नहीं कर रहा है तो हम इसको रूल आउट कर देंगे, मीनिंग इसको यहाँ से हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे। दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट द रूल आउट। ठीक है, ये बात समझ में आई। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या हुआ, इफ ए फंक्शनल डिपेंडेंसी इज गिवन देन इट इज अज्यूम टू बी ट्रू फॉर बोथ द प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर इंस्टेंसेस अनटिल अनलेस इट इज़ एक्सप्लिसिटली मैंशनड। जब तक मुझे मेंशन नहीं होगा तो मैं मान के चल रहा हूँ कि वो जो है अभी फ़िलहाल के लिए, अगर मुझे देखो अगर कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी मुझे गिवन है
है ना। फंक्शनल डिपेंडेंसी इन इंस्टेंसेस पे तो होल्ड कर रही है, लेकिन फ्यूचर के बारे में मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। जब तक मेरे क्वेश्चन के अंदर गिवन ना हो, जब तक मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। क्वेश्चन के अंदर ऐसा गिवन है कि भाई फ्यूचर इंस्टेंसेस भी जो है मेरे सेम ही रहेंगे, कभी चेंज नहीं होंगे, तो मैं बोल सकता हूँ कि ठीक है, फिर तो जो है फंक्शनली डिटरमाइन जो भी निकलेगी वैल्यूज़ वो कर सकती है, वैल्यूज़ होगी। लेकिन प्रेजेंट टेबल को देख के आप किसी फंक्शनल डिपेंडेंसीज को ये नहीं कह सकते कि जो है अगर ये प्रेजेंट पे होल्ड कर रही है तो फ्यूचर पे भी करेगी, जैसे हमने एग्जांपल देखा था, ठीक है। लेकिन हम ये पक्के विश्वास के साथ कह सकते हैं अगर कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी जैसे B2C अगर होल्ड नहीं कर रही प्रेजेंट इंस्टेंसेस पे, तो वो फ्यूचर पे भी कभी नहीं करेगी। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अब बताओ क्या यहाँ पे हम कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी को रूल आउट कर सकते हैं। जैसे मुझे दो फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है A to B, क्या इसको मैं रूल आउट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। देखो A to B अगर गिवन है तो कोई दो इंस्टेंसेस पकड़ लो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी वैल्यू 1 है, ये परफेक्ट बात है। तो यहाँ से देखने से मुझे पता चल रहा है कि अभी तो ये होल्ड कर रही है इन इंस्टेंसेस पे, ये A जो यूनिकली डिटरमाइन कर रहा है B को। यहाँ पे वैल्यू, अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पे वैल्यू 2 है, ये भी वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है। अब इसको देख लो, अगर ये 2 है तो यहाँ भी वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है। तो परफेक्ट देखने से पता चल रहा है इन वैल्यूज़ के कि A फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है B को इन इंस्टेंसेस के लिए। लेकिन क्या मैं फ्यूचर में इस तरह की बात कह सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कल को मैंने यहाँ पे रख दिया कि भाई 1 यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे वैल्यू रख दी 4, तो अब इन दो टपल्स को पकड़ लो, इसको और इसको। यहाँ पे है वैल्यू 1, यहाँ पे वैल्यू 1, ठीक है। अगर यहाँ पे वैल्यू 1 है तो यहाँ क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, लेकिन हमने क्या रख दिया फ्यूचर में 4 रख दिया यहाँ पे। तो फिर उस दौरान क्या होगा, हम ये नहीं कह सकते कि A फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है B को, फिर ये बात नहीं कह सकते। तो अगर फिलहाल हम क्या बोल सकते हैं फिर कि जो भी ये गिवन सिचुएशन है इसके बारे में, इस फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में वी कैन नॉट से एनीथिंग। प्रेजेंटली होल्ड कर रही है बट फ्यूचर में क्या पता ये होल्ड ना करे। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, B फंक्शनली डिटरमाइन C। क्या ये फंक्शनल डिपेंडेंसी, पहले तो ये चेक करो कि इन इंस्टेंसेस पे होल्ड कर रही है। अगर इन पे ही होल्ड नहीं कर रही होगी तो फ्यूचर की तो बात छोड़ ही दो। तो देखो यहाँ पे मैंने दो इंस्टेंसेस को पकड़ लिया, दो टपल्स को पकड़ लिया और उनके इंस्टेंसेस को देखा। पहले टपल इसको पकड़ा तो यहाँ पे 1 है वैल्यू, फिर दूसरा मैंने इसको पकड़ा, ये भी 1 है। अगर यहाँ पे वैल्यू 1 है तो यहाँ पे वैल्यू 1 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे 0 है, इसका मतलब B फंक्शनली डिटरमाइन नहीं कर रहा मेरा। अगर ये यहीं नहीं कर रहा तो फ्यूचर में भी कभी नहीं करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें क्या करना होगा, रूल आउट करना पड़ेगा। मीनिंग यहाँ से हमें इसको डिलीट करना पड़ेगा, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे इस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए। इसके बारे में क्या है आपका C फंक्शनली डिटरमाइन से, देखो क्लियर करते हैं इसको। C फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है क्या C को, C फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है क्या A को, इस तरह से। अब मैंने देखो यहाँ पे एक इंस्टेंस पकड़ लिया 1, इसकी वैल्यू है यहाँ पे 1, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये हम अभी तक फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है इसको, क्योंकि इसके एक यूनिक वैल्यू के लिए यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, यूनिक आ रही है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको वैल्यू पकड़ता हूँ 2, इन दो टपल्स को मैंने पकड़ लिया, इसको और इसको, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ भी वैल्यू 2 आ रही है, ये भी फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है। अब मैं वैल्यू पकड़ता हूँ यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितनी वैल्यू है 2, तो एक यूनिक वैल्यू के लिए मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ A को, तो ये भी बात सही है। यहाँ पे अगर वैल्यू मेरी 0 पकड़ी, यहाँ पे वैल्यू आ रही है 1, तो यह भी बात सही है, क्योंकि 0 के कॉरस्पॉन्डिंग मेरी वैल्यू कितनी आ रही है 1। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी ये होल्ड कर रही है, C to A होल्ड कर रही है। C की किसी भी वैल्यू के लिए मैं A की मेरी 2 वैल्यूज़ नहीं है, C की किसी भी एक वैल्यू के लिए मेरी A की 2 वैल्यूज़ नहीं है। जैसे मैं C की कोई वैल्यू पकड़ी मैंने यहाँ पे 1, ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है वैल्यू, एक यूनिक की तो वैल्यू है A, यहाँ भी 1 है। जब मैंने इसको जो है जब मैंने C की वैल्यू कितनी पकड़ी, 0 पकड़ी, अगर 0 पकड़ी मैंने, तो क्या 0 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या A की 2 वैल्यूज़ आ रही है क्या, देखो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग पूरे टेबल में 0 के कॉरस्पॉन्डिंग केवल A की वैल्यू है, दैट इज़ 1, तो ये बात ठीक है। अगर एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग लेफ्ट हैंड साइड किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग अगर वाई साइड की 2 वैल्यूज़ आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो है हमारा डिस्टर्बेंस है, यहाँ पे हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज को हमें रूल आउट करना पड़ेगा, हमें हटानी पड़ेगी वो फंक्शनल डिपेंडेंसीज, हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। बस ये सिंपल सा मीनिंग है। कोई दूसरी वैल्यू देख लो, अगर C की वैल्यू जब 2 थी, जैसे हमारे 2 वैल्यू थी यहाँ पे, तो A की वैल्यू क्या थी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 2 थी, ठीक है। जब यहाँ भी 2 थी, यहाँ भी 2 थी, तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग एक यूनिक की वैल्यू तो है। लेकिन अगर ऐसा होता यहाँ पे 2 के वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है और यहाँ पे क्या है 2 के वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग अगर यहाँ पे 4 आ जाती, फिर हम क्या कहते कि भाई इस पर्टिकुलर टपल में 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है और इस वाले टपल में जो है, इस वाले टपल में 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 है।
तो तब हम कहते हैं कि भाई अब जो है आप जो ये बात लिख रहे हो सी फंक्शन डिटरमाइन ए, ये वैलिड नहीं है, ये हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी बिल्कुल वैलिड नहीं है, इसको हमें रूल आउट करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अब ठीक है, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। देखो इस पर्टिकुलर एग्जांपल को देख लो, यहाँ पे कोई इंस्टेंसेस को मैंने भरा हुआ है इसमें। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं बताओ भाई ए सी टू ए क्या ये फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड करती है? अब देखो ए सी का कॉम्बिनेशन लेना है, मीनिंग ए और सी का मैंने कॉम्बिनेशन करके ये बताना है अगर ये वैल्यू सेम है, दो वैल्यूज़ मैंने उठाई ए और सी की, क्या वो यूनिकली डिटरमाइन कर पा रही है ए को कि नहीं है। देखो यहाँ पे 1 3 उठाया, 1 3 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है 4, यहाँ भी इसमें 1 3, मीनिंग दो टपल्स में मेरी वैल्यू सेम हुई। जैसे फंक्शन डिपेंडेंसी की जो डेफिनेशन बोलते हैं, दो टपल्स को पकड़ो और उनमें देखो कि वैल्यूज़ क्या है। अगर उनकी दो वैल्यूज़ अगर सेम है तो वाई साइड में मतलब राइट साइड पे भी वैल्यू हमारी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 3, अब इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई देखो 1 और 3 के कॉरस्पॉन्डिंग ए सी की जब 1 3 वैल्यू थी तो ए की वैल्यू कितनी थी, एक बार तो 4 आ गई, और एक बार जब 1 और 3 थी तो एक बार ये वैल्यू आ रही है 5, तो ये तो दो वैल्यूज़ आ गई। तो ये क्या करेंगे हम, अगर यहाँ पे ये ना हो के हमारी बी होती, अगर हम इस तरह से करते ए सी डिटरमाइन बी, ठीक है, तो ए सी डिटरमाइन अगर बी होता, इसको भूल जाओ अभी, ए सी डिटरमाइन बी अगर होता तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी मेरी होल्ड नहीं करती। लेकिन इस एग्जांपल में क्या है, अगर ए सी फंक्शनली डिटरमाइन ए, क्या ऐसी बात है क्या? ए सी फंक्शनल डिटरमाइन, ए सी की वैल्यू देखो 1 और 3 ले ली मैंने यहाँ पर, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, ए की 1 आ रही है। ए और सी जब ये था 1 और 3 थी तो ए कितना है यहाँ पे 1 है। ए सी की वैल्यू इस वाले में ले लो, यहाँ पे ए सी अगर इस टपल को मैं कंसीडर करता हूँ तो 1 और 3 है, तो ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 और 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 ही आ रही है, कोई अलग वैल्यूज़ नहीं आ रही है, तो ये हमारी होल्ड करेगी, है ना। तो और एक दूसरी बात ये भी है कि जब देखो अगर आप इस फंक्शनल डिपेंडेंसी को देखोगे ए सी फंक्शनली डिटरमाइंस ए, तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, ये कौन सी टाइप की फंक्शनल डिपेंडेंसी, रिमेंबर करो 3 तरह की फंक्शनल डिपेंडेंसी हमने पढ़ी थी, कौन सी, एक तो ट्रिवियल, एक सेमी ट्रिवियल और एक नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल एक दो है हमारी सेमी ट्रिवियल थी, और एक हमारी कौन सी थी, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो ये वाला कौन सा केस है, ये में ट्रिवियल केस है, मीनिंग यहाँ पे अगर ये x है और अगर ये y है तो x इज़ अ सुपर सेट ऑफ y, क्योंकि a कंटेंट ऑलरेडी कंटेंट है। तो जब भी इस तरह की ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको गिवन होगी ना, तो वो हमेशा ही होल्ड करती है। ठीक है, अब देखो, अब मुझे बताओ कि क्या ए बी डिटरमाइन सी, क्या ये है क्या? अब ए बी का कॉम्बिनेशन ले लो, ए और बी, यहाँ पे वैल्यू कितनी है 1 और 4 है, तो सी की वैल्यू आई 3, यहाँ भी वैल्यू कितनी है 1 और 5, इसकी वैल्यू आई 3, मीनिंग अगर मेरी ये जो है सेम वैल्यूज़ के लिए अगर डिफरेंट सी की वैल्यू आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, भाई अब होल्ड नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ पे कोई भी वैल्यू उठा लो, कोई भी कॉम्बिनेशन उठा लो आप ए और बी का, जो सी की वैल्यू आएगी वो डिफरेंट आएगी। जैसे 1 और 4 के लिए तो 3 आ रही है, अब 1 और 5 ये अलग कॉम्बिनेशन है मेरा, तो इसके लिए भी मेरी जो है अलग वैल्यू 3 आ रही है। अगर 4 6 है मेरा, तो ये भी मेरा एक अलग कॉम्बिनेशन है, तो इसके लिए भी 3 आ रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख देता 4 और 6, एक टपल और ले लेता और इसकी वैल्यू यहाँ कर देता 4, तो इस वाले टपल में तो आप बोल रहे हो कि भाई 4 और 6 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 आनी चाहिए, और यहाँ पे आप कह रहे हो 4 और 6 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 आ रही है, तो ये एक बार तो 3 कह रहे हो, एक बार 4 कह रहे हो, तो ये तो कन्फ्यूजन की स्टेट होगी ना, तो तब ये फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड नहीं करती। लेकिन फिलहाल इन एट्रीब्यूट्स की इंस्टेंसेस के लिए, इन वैल्यूज़ के लिए फंक्शनल डिपेंडेंसी मेरी होल्ड कर रही है। ठीक है, इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते फिलहाल के लिए। फ्यूचर के इंस्टेंसेस मुझे नहीं पता, फ्यूचर के बारे में मैंने कोई बात नहीं करी अभी। ठीक है, तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज का सारा कंसेप्ट हमारा किस पे फोकस है, रूल आउट पे, कि हम ये तो डेफिनेटली कह सकते हैं हम कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी को हटाएंगे, लेकिन जो है फ़िलहाल प्रेजेंट इंस्टेंसेस को देख के हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये यहाँ पे तो होल्ड कर रही है कि फ्यूचर पे होल्ड करेगी नहीं करेगी, ये बात हम बिल्कुल नहीं कह सकते। जैसे अब यहाँ पे सी, अब इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। जैसे सी फंक्शनली डिटरमाइन बी, क्या ये वैलिड है, क्या इसको रूल आउट करने की जरूरत है क्या? देखो सी की वैल्यू यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, फिर 3 की वही ही जो है यहाँ पे वैल्यू 5 है, मीनिंग 3 पे एक बार तो आप कह रहे हो कि इसकी वैल्यू 4 है, एक बार 3 पे आप कह रहे हो इसकी वैल्यू 5 है, तो भाई आप तो यहाँ पे कन्फ्यूजन की स्टेट पैदा कर रहे हो। और जब ये कन्फ्यूजन की स्टेट इस तरह से पैदा होती है तो हम क्या करते हैं कि भाई ये फंक्शनल डिपेंडेंसी वैलिड नहीं है इस पर्टिकुलर इंस्टेंसेस के लिए, इन पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए। जब जो चीज़ प्रेजेंट के लिए ही वैलिड नहीं है तो फ्यूचर में क्या वैलिड होगी, तो इस पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी को हमें रूल आउट करना पड़ेगा। अब बताओ ए सी टू बी,
AC टू B अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, AC कौन सा, देखो A और C का कॉम्बिनेशन लेना है। क्या ये फंक्शन डिटरमाइन कर रहा है, ये वाला एग्जांपल तो अभी हमने डिस्कस कर ही लिया था पहले, राइट। तो इसको भी हमें रूल आउट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 और 3 अगर AC का कॉम्बिनेशन ले 1 और 3 और यहाँ भी 1 और 3, इन वैल्यूज़ के लिए एक बार तो वैल्यू 4 आ रही है, एक बार वैल्यू 5 आ रही है, तो भाई ये तो जो है वैलिड नहीं हुई चीज़। एक बार तो आप सेम वैल्यूज़ के लिए 4 कह रहे हो, एक बार उसको 5 कह रहे हो, तो यहाँ पे इसको जो हमें क्या करना पड़ेगा, रूल आउट करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट एग्जांपल देखते हैं हम। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। कुछ हमारे एक रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ इंस्टेंसेस की वैल्यूज़ दी हुई है, इस एट्रीब्यूट्स के इंस्टेंसेस की वैल्यूज़ दी हुई है, अलग अलग इंस्टेंसेस दिए हुए हैं, सॉरी। तो हमें बताना है कि भाई कौन सा ट्रू है इसमें। A फंक्शनली डिटरमाइंस B एंड B फंक्शनली डिटरमाइन C। A क्या फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है B को, देखो 1 और 1, यहाँ पे दो वैल्यू सेम थी, यहाँ भी वैल्यू सेम आ रही, मैंने A की वैल्यू जब 1 थी तो B की वैल्यू हमेशा 1 ही रही, तो ये बात तो ठीक है। जब A की वैल्यू 2 थी तो B की वैल्यू हमेशा जो है कितनी बनी रही, 3 बनी रही, ठीक है। देखो यहाँ भी 2 थी, यहाँ भी 3 बनी रही, तो फिलहाल तो ठीक है। ये इस इंस्टेंसेस को देख के तो ठीक है कि भैया होल्ड कर रही है, लेकिन कल को अगर मैं यहाँ पे 2 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे वैल्यू 5 रख दूँ, ठीक है, तो तब मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे तो 2 के लिए आप 3 बोल रहे हो और फिर 2 के लिए आप यहाँ पे 5 भी बोल रहे हो, तो दो वैल्यूज़ तो नहीं आ सकती। तो फ्यूचर इंस्टेंसेस के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो फिलहाल इसको क्या बोलेंगे हम कि भाई ये बात जो है ना आपकी A फंक्शन डिटरमाइन B, ये आपकी प्रेजेंट पे तो ठीक हो सकती है, लेकिन फ्यूचर इंस्टेंसेस के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो फिलहाल हम इस चीज़ को बात करेंगे ही नहीं, ये हमारी वैलिड नहीं होगी स्टेटमेंट। और दूसरी क्या है, अगर ये वैलिड नहीं है तो एंड ऑपरेशन लगा हुआ है, तो आगे तो जाने की जरूरत है नहीं, फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि B फंक्शन डिटरमाइन C, क्या B फंक्शन डिटरमाइन कर रहा है C को, क्लियर कर लेते हैं। B फंक्शन डिटरमाइन कर रहा है कि C को, देखो यहाँ पे वैल्यू है B की 1, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे 0 है, तो ये तो अलग वैल्यूज़ आ गई, तो ये तो वैसे ही जो है फंक्शन डिटरमाइन नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये पहला आंसर क्या होगा हमारा, यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग मानेंगे हम इसको। अब सेकंड क्या है, A फंक्शन डिटरमाइन B, ये तो हमने पहले ही बता दिया कि A फंक्शन डिटरमाइन तो कर रहा है फिलहाल इन प्रेजेंट इंस्टेंसेस के लिए, लेकिन फ्यूचर में अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू रख दूंगा तो तब ये होल्ड नहीं करेगा, तो इसकी बात हम करेंगे ही नहीं, कि फिलहाल फ्यूचर में जो है कोई दूसरे इंस्टेंसेस आ सकते हैं, पूरे के पूरे डेटाबेस के ऊपर ये होल्ड नहीं कर सकता, अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। बट B डज नॉट फंक्शनली डिटरमाइन C, ये क्या स्टेटमेंट ट्रू है क्या, B डज नॉट फंक्शनली डिटरमाइन C। देखो B की वैल्यू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ 1 है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ 0 है, तो ये बात तो हम पक्का कह सकते हैं कि B फंक्शनली डिटरमाइन नहीं कर रहा किसको, C को, ये बात पक्का है, लेकिन इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। और एंड बीच में लगा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट तो हमारी फॉल्स हो गई, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, तो ओवरऑल स्टेटमेंट क्या रही हमारी, ये फॉल्स रही है ना। अब B डज नॉट फंक्शनली डिटरमाइन C, B क्या है हमारी, डज नॉट फंक्शनली डिटरमाइन C, ये बात हमारी ट्रू है, यहाँ पे ये बात हमारी ट्रू है, क्योंकि B की 1 के वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ 1 है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ 0 है, ठीक है। तो B कभी भी फंक्शन डिटरमाइन C नहीं करेगा, क्योंकि एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी दो अलग अलग वैल्यूज़ आ रही है C की, तो ये वैल्यू हमारी बात ट्रू हो गई। अब A डज नॉट फंक्शन डिटरमाइन B, A B को फंक्शन डिटरमाइन नहीं कर रहा, भाई फिलहाल तो इन इंस्टेंसेस को देख के तो लग रहा है यहाँ पे कर रहा है, लेकिन फ्यूचर के इंस्टेंसेस अब यहाँ पे अगर आ जाए तो हो सकता है कि वहाँ पे ये बात गलत हो जाए, जैसे 2 और 4 अभी एग्जांपल दिया था, और हो सकता है फ्यूचर में सारे के सारे इंस्टेंसेस 2 3 2 3 2 3 ऐसे ही आ जाए। तो यहाँ पे जो है इसके बारे में कुछ आप पूर्ण रूप से कुछ अपना मत नहीं दे सकते फिलहाल इस स्टेटमेंट के बारे में। A डज नॉट फंक्शनली डिटरमाइन B, राइट, बट B डज नॉट फंक्शनली डिटरमाइन C, B डज नॉट फंक्शनली डिटरमाइन C, ये बात तो हमने पहले ही कर ली है, ये ट्रू है, लेकिन यहाँ इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। तो इस पर्टिकुलर पूरी की पूरी लाइन को जो है हम अभी अनडिटरमाइंड फॉर्मूलिंग, अभी हम इसके बारे में श्योर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यही था हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी का कंसेप्ट। सिंपल याद रखना है, फंक्शनल डिपेंडेंसी कंसेप्ट में हमने क्या करना है कि हमें ये फोकस करना है कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसीज को हम रूल आउट कर सकते हैं, कौन सी होल्ड करनी है ये हम कभी नहीं बता सकते। प्रेजेंट इंस्टेंसेस को देख के हम कह सकते हैं कि भाई हाँ, प्रेजेंट वैल्यूज़ को देख के तो कह सकते हैं हाँ भाई ये अभी होल्ड कर रही है, लेकिन फ्यूचर में कोई ऐसी वैल्यूज़ आ जाए जिससे वो जो है होल्ड ना कर पाए, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज का होल्ड करना ये जो है हम श्योर नहीं है प्रेजेंट टेबल को देख के, लेकिन ये हम बिल्कुल पक्का बता सकते हैं कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन होगी, वो पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी हम रूल आउट कर सकते हैं नहीं कर सकते।
वो हम पूर्ण रूप से इस पर्टिकुलर टेबल को बता सकते हैं, इन इंस्टेंसेस को देख के बता सकते हैं। अगर वो यहीं पे अगर होल्ड नहीं कर रही होगी तो फ्यूचर में तो कभी करेगी ही नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस ट्यूटोरियल। अभी नेक्स्ट में जो है हम थोड़ा सा आगे मूव कर जाएंगे और फंक्शनल डिपेंडेंसीज के यूजेस पढ़ेंगे।